अभी तक शांतिपूर्वक चुनाव का चल रहा था प्रचार, लेकिन कुछ जगह है जहां पहले से गड़बड़ होता था। इस बार आंतला में हुआ है, आंतला बस्ती नातन का। पहले से पुलिस को सूचना था, बाइक रैली था वहाँ, हमारे कैंडिडेट भी थे। रैली खत्म होने के बाद जब वापस आ रहे थे लोग, उस समय उनका ऊपर अटैक किया संख्या लोग इलाका में। और प्रार्थी जो अजीत जाना वहाँ जब गए संभालने के लिए, उनको भी मारा गया, उनका गाड़ी तोड़ा गया। अभी करीब 15-20 कार्यकर्ता हमारे जालेश्वर और बालेश्वर में ट्रीटमेंट के लिए उड़ीसा भेजा गया है। बहुत भयंकर आघात हुआ है। तो ये जो दिलीप घोष कह रहे हैं, इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है। फोर्स की तैनाती, 24 घंटे की लड़ाई, बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग, न जाने और क्या क्या ये पश्चिम बंगाल की हकीकत है। राजकुमार जी, इस तरीके का हीटेड इलेक्शन हो रहा है। देखिए, हीटेड इलेक्शन तो पश्चिम बंगाल की विरासत है, हिस्ट्री है। 2021 का चुनाव देख लें आप, चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई, मतदान के बाद जो हिंसा हुई, तो अपने आप में आप सही कह रहे थे कि चुनाव तो टीएमसी और बीजेपी लड़ रहे हैं, बाकी दल भी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दोनों के बीच है। एक को सत्ता बचाने की चुनौती है, दूसरे को सत्ता में आने की चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो, और वो शांतिपूर्ण चुनाव ऐसा भी हो जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इन तीन चुनौतियों पर चुनाव आयोग कैसे खरा उतरेगा, मुझे लगता है वो वाकई देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक सुरक्षा इंतजामों की बात है, तो आप सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ममता बनर्जी डर रही हैं? क्या उन्हें ये लग रहा है कि पहले फेज में अगर बीजेपी ने 90 से ऊपर बढ़त बना ली, वो जो 7% का जो अभी अजीत जी कह रहे थे कि अगर वो गैप बीजेपी ने फिल कर दिया तो फिर टीएमसी का हारना तय है, क्या ये डर ये सब करवा रहा है? देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी के 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, सहमी हुई हैं। आक्रामक है वो, लेकिन उस आक्रामकता के पीछे भी कहीं ना कहीं डर है। मतलब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली थ्योरी पर शायद वो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक 7% की बात है, ओवरऑल बंगाल की बात कर लें तो करीब 9-10% का अंतर था। अगर बीजेपी उस 9-10% के अंतर को कम करने की या पार करने की रणनीति पे काम कर रही है, तो 7% मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पहले राउंड की सीटों की बात है, तो जो फासला है 92 और 59, अगर बीजेपी यहाँ 90 पहुँच जाती है, 90 क्रॉस कर जाती है, तो मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए अगर उसकी जो डेमोग्राफी इन सीटों की वो देख लें, तो शायद आसान नहीं है।